1600 साल पुराना नालंदा विश्वविद्यालय केवल बिहार ही नहीं पूरे भारत का गौरव है। ये विश्वविद्यालय शिक्षा, संस्कृति और ज्ञान के प्रसार का केंद्र था, जहां दुनिया भर के स्टूडेंट्स और विद्वान आते थे। आपको बता दें कि 5वीं सदी में बने इस प्राचीन विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे, जिनके लिए 1500 अध्यापक हुआ करते थे। ये विश्वविद्यालय भारत देश का गर्व है और ऐसी धरोहर है जो हमें ज्ञान के महत्व की याद दिलाती है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के राजगीर में ऐतिहासिक नालंदा यूनिवर्सिटी के कैंपस का उद्घाटन किया है। ऐसे में ये माना जा सकता है कि भारत देश और दुनिया के लिए धरोहर नालंदा यूनिवर्सिटी का आज पुनर्जन्म हुआ है। साल 2016 में नालंदा के खंडहरों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विरासत स्थल घोषित किया गया था और 2017 में विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। पुरानी विरासत को संभालते हुए विश्वविद्यालय का नया कैंपस नालंदा के प्राचीन खंडहरों के पास बनाया गया है। इस नए कैंपस की स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के माध्यम से की गई है। इस अधिनियम में स्थापना के लिए 2007 में फिलीपींस में आयोजित दूसरे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णय को लागू करने का प्रावधान भी किया गया है। नमस्कार साथियों, मैं रुपेंद्र सिंह आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इस नए विश्वविद्यालय की क्या होने वाली है खासियत। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। आपको बता दें कि जब भी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात होती है तो आपके दिमाग में कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आता होगा, क्योंकि पटना से 90 किलोमीटर दूर आज भी इस विश्व प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय के खंडहर स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो लगभग 1600 साल पहले नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना 5वीं सदी में हुई थी। इसकी स्थापना 450 ईस्वी में गुप्त सम्राट कुमार गुप्त ने की थी और बाद में हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी इसको संरक्षण मिला है। जब देश में नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई गई तो दुनिया भर के छात्रों के लिए आकर्षण का केंद्र था। विशेषज्ञों के मुताबिक 12वीं शताब्दी में आक्रमणकारियों ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था और इससे पहले तकरीबन 800 सालों तक इस प्राचीन विश्वविद्यालय ने न जाने कितने छात्रों को शिक्षा दी थी। दुनिया भर के छात्र यहाँ शिक्षा लेने आया करते थे, इसलिए इसमें 300 से ज़्यादा कमरे थे, 7 बड़े बड़े हॉल थे और इसकी लाइब्रेरी 9 मंजिला हुआ करती थी, जिसका नाम धर्मगुंज था। हालांकि तुर्की के मुस्लिम शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को आग लगवा दी थी और बात करें लाइब्रेरी की तो वो इतनी बड़ी थी कि उसमें लगभग 90 लाख से अधिक किताबें मौजूद थी, जिस कारण आग पूरे 3 महीने तक धधकती रही थी। वहीं इस बात का पता मॉडर्न वर्ल्ड को 19वीं शताब्दी के दौरान पता चला था। कई सदियों तक ये विश्वविद्यालय जमीन में दबा हुआ था। 1812 में जब बिहार के लोकल लोगों को बौद्धिक मूर्तियां मिली थी, जिसके बाद कई विदेशी इतिहासकारों ने इस पर अध्ययन किया। इसके बाद इसके बारे में पता चला था। और जब हम नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस की बात करें तो आपको बता दें कि इस नए कैंपस में 2 एकेडमिक ब्लॉक हैं। इस कैंपस में 40 क्लासरूम है और साथ ही 1900 बच्चों के बैठने की व्यवस्था भी है। इसके अलावा 300 सीटों वाले 2000 लोगों के बैठने की क्षमता वाले ऑडिटोरियम, इंटरनेशनल सेंटर और एम्फी थिएटर हैं और फैकल्टी क्लब और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। इस यूनिवर्सिटी का कैंपस नेट जीरो कैंपस है। इसका मतलब है कि यहाँ पर्यावरण अनुकूल की एक्टिविटी और शिक्षा होती है। इतना ही नहीं, पानी को बचाने के लिए रिसाइकिल प्लांट भी लगाया गया है। जब हम पढ़ाई की बात करें तो ज्ञान के भंडार माने जाने वाले इस विश्वविद्यालय में धार्मिक ग्रंथों के अलावा लिटरेचर, लॉजिक, मेडिसिन, फिलोसॉफी, थियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी जैसे कई सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता था। 700 साल तक ये यूनिवर्सिटी लोगों को ज्ञान के मार्ग पर ले जाती रही थी। आपको बता दें कि पहले की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कठिन प्रवेश परीक्षा हुआ करती थी, जिससे पास करने के बाद ही छात्र यहाँ पढ़ सकते थे। उस समय का जिक्र करें तो इस विश्वविद्यालय ने उस समय 10,000 से 20,000 छात्रों को शिक्षित किया है। इस यूनिवर्सिटी में छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इतना ही नहीं, इस विश्वविद्यालय को अपने समय में हिंदू और बौद्ध धर्म की पढ़ाई के लिए जाना जाता था। पुराने समय में साहित्य, मनोविज्ञान, कानून, ज्योतिष, खगोल शास्त्र, विज्ञान, युद्ध नीति, गणित, इतिहास, वास्तुकला, भाषा विज्ञान, अर्थशास्त्र, चिकित्सा आदि विषय पढ़ाए जाते थे। नए कैंपस में विश्वविद्यालय में बौद्ध अध्ययन, फिलोसफी, तुलनात्मक धर्म की पढ़ाई, इतिहास, पारिस्थितिकी और पर्यावरण स्टडीज और मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए अलग अलग स्कूल बनाए गए हैं। और जब हम नालंदा विश्वविद्यालय की खासियत की बात करते हैं तो आपको बता दें कि उस समय पर वहाँ महान शिक्षकों ने पढ़ाई करवाई थी। इन महान शिक्षकों की बात करें तो इनमें नागार्जुन, शांत रक्षिता, बुद्ध पालिता और आर्यदेव का नाम शामिल है। वहीं अगर यहाँ पढ़ने वालों की बात करें तो यहाँ कई देशों से लोग पढ़ने आते थे। चीन के प्रसिद्ध यात्री और विद्वान हैंसांग फाइयान और इत्सिंग भी यहाँ पढ़े थे।
हेनसांग नालंदा के आचार्य शीलभद्र के शिष्य थे। आपको बता दें कि हेनसांग ने 6 साल तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर कानून की पढ़ाई की थी। छात्रों में अधिकांश एशियाई देशों जैसे कि चीन, कोरिया और जापान से आने वाले बौद्ध भिक्षु होते थे। इतिहासकारों के मुताबिक चीनी भिक्षु हेनसांग ने भी 7वीं सदी में नालंदा में शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने अपनी किताबों में नालंदा विश्वविद्यालय की भव्यता का जिक्र भी किया है। यह बौद्धों के 2 सबसे अहम केंद्रों में से एक था। तो दोस्तों ऐसी थी हमारी पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इस बारे में आपके क्या विचार है आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।